स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में पूछा गया मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको कौन सा चैप्टर से किस तरह का आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये पूरा आपको आइडिया मिल जाना है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग 2024 के क्वेश्चन को भी आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही हम लोग ज्यादा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा चैप्टर से, ये चैप्टर फर्स्ट से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आभाज्य गुणनखंड कीजिए। और अगर हम लोग 84 का आभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको दो का पहाड़ में अगर कट करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, तो ये 4 और ये 2 बार 42 बार में, और ये 2 का टेबल में और 2 और ये 21 बार में, और ये 3 का टेबल में 7 बार में। ठीक है, यानी क्या क्या मिलने वाला है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो हम लोग देखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 कहाँ पर है, तो 2 गुना 2 3 गुना 7, यहाँ पर देखिए 3 गुना 7 है, 3 एक बार 7 एक बार 2 2 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आपको आंसर कैसे करना है, यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है और इसका आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ऐसे करके आपको आंसर करना है। ठीक है, कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना और शेषफल नहीं, भागफल 31 और शेषफल 32 हो तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो वो संख्या क्या हो सकता है, हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं। ठीक है, थ्योरम का नाम बताते हैं। तो हम लोग जब भी किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको हम लोग क्यू मानते हैं, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। तो हम लोग पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भागफल जो होगा ना वो कितना बचेगा 31, और जो शेषफल होगा ना वो कितना बचेगा 32। ठीक है, और हम लोग पास में जो 43 से भाग देंगे, यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाएगा वो होगा 43, है ना। तो हम लोग संख्या निकालना है ए कि कौन सा संख्या होगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बी की जगह हम कितना है, तो बी की जगह हम देख लेते हैं 43 से, गुना क्यू की जगह हम कितना है 31 से, प्लस आर, आर की जगह हम कितना है 32 है ना। तो ये दोनों गुना करके 32 जोड़ देते हैं। तो एक बार इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पे 1333 आ गया, प्लस 32 इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 32 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, 1365 हो जाएगा। तो यानी कि 1365 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ये होगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा वो बताना है। ठीक है, तो 7/80 है, तो 7 है नीचे, ऊपर में 7 है, नीचे में 80 है, तो 80 पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 80 तोड़ेंगे 2 का पहाड़ हम कितने बार में, 40 बार में। फिर इसको तोड़ेंगे 2 का पहाड़ हम कितने बार में, 20 बार में। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ हम कितने बार में, 10 बार में। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ 5 बार में, और 5 का पहाड़ 1 बार में। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 का पावर 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के नीचे में है ना, ऊपर अंश हो गया, नीचे हर में 2 गुना 5 के फॉर्म में अगर रहता है तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या निकालना है। ये ग्राफ देखना है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं ये 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, यानी कि इसके शून्य की संख्या भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टिक नहीं लगाना है, टिक लगाने के बाद आपको यहाँ आंसर भी लिखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर लिख देना है कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है सही फॉर्म लिखने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 5 में हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य। अगर ये क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका आप तैयारी करके जाइए। ठीक है, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य निकालना है, तो टी स्क्वायर और 15 को भी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, वर्गमूल कर देंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर, और वर्गमूल कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा कि वर्गमूल और स्क्वायर कट के फिर से 15 बच जाएगा, लेकिन बचाना नहीं, हम लोग एक फॉर्मूला के फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर ये आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ आपको देखना है कि ए स्क्वायर की जगह हम टी है, टी का स्क्वायर है, और बी की जगह में रूट 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग एक यानी टी प्लस रूट 15 कर लेंगे एक बार, और एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर के जैसा आ गया, हम लोग लिख सकते हैं एक बार टी प्लस रूट 15, और एक बार लिख देंगे टी माइनस रूट 15। ठीक है, बराबर में इधर हम लोग जीरो ले लेते हैं, इधर हम लोग जीरो। तो एक बार लिखेंगे, इक्वेट कर देंगे इसको, कि एक बार टी प्लस रूट 15 को जीरो से बराबर लिखेंगे, तो टी का वैल्यू मिल जाएगा माइनस में रूट 15। और दूसरा बार क्या करेंगे, टी माइनस रूट 15 को जीरो के बराबर लिखेंगे, तो टी बराबर मिल जाएगा प्लस का रूट 15। तो यानी माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, ये 2 शून्य का आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग देखेंगे 2 समान मिलेगा, 2 धनात्मक मिलेगा, 2 ऋणात्मक, 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको नीचे यहाँ पर लिख भी देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं।
के किस मान के लिए समीकरण 4x+3y बराबर 5 और 3x+ky बराबर 1 का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल कब नहीं होता है वो आपको देखना है, ठीक है। कोई भी हल नहीं होने का केस आपको अगर याद होगा तो ही बना सकते हैं। हम बता रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है, लेकिन c1/c2 ये बराबर नहीं होता है, तब कोई हल नहीं मिलता है ना, समांतर रेखा बनता है, कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से रखेंगे वैल्यूज को। अच्छा, इसके आगे जो होगा ये a1 का वैल्यू होगा, ठीक है, x के आगे वाला, और इधर वाला x के आगे जो होगा ये a2 का वैल्यू होगा। और इधर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर y के आगे ये b1 का वैल्यू होगा 3, है ना, और नीचे में इसमें ये जो y के आगे है ये क्या होगा, b2 का वैल्यू। ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर लिख देंगे। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहाँ से देखिए 2 का पहाड़ में 4 कट जाएगा 2 बार में, तो k को अगर उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 2k बराबर, इधर बचेगा क्या 3, तो k बराबर, तो k 2 किधर ले आएंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू जो होगा सी नंबर होगा 3/2। ये सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पास में एक आलेख दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है बताना। देख रहे हैं एक लाइन है जो कि दूसरी लाइन के ऊपर में ही गुजर रहा है ना, इसको संपाति बोलते हैं। तो जब भी संपाति होता है एक लाइन दूसरी लाइन को हर एक बिंदु पे कट करता है, जिसके वजह से इसका अनंत हल हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपको बुक पढ़े होंगे, ठीक है, बुक में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर वो याद कर रखे होंगे कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तो उस केस में हम लोग का ग्राफ कैसा बनता है, संपाति बनता है, ठीक है, संपाति ग्राफ बनता है। और ये इसका हल जो है अपरिमित रूप से अनेक होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि रेखिक समीकरण योग दिया हुआ है और इसका बताना हल कैसा होगा। तो अभी जो किए थे वही करेंगे ना। ऊपर में हो गया ये a1 का वैल्यू और ये हो जाएगा a2 का वैल्यू, तो इसको निकालेंगे तो 1/2 आगे कट होके, ठीक है। इसके बाद ये क्या था, a1 और a2 का वैल्यू। इसी तरीके हम लोग निकाल लेते हैं b1 और b2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b1 की जगह हम कितना है -3 और b2 की जगह में -6 है, तो ये भी माइनस माइनस कटेगा, 3 का पहाड़ा में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो बराबर आ रहा है। और c1 और c2 भी कर लेते हैं, c1/c2 भी कर लेते हैं ना। तो c1 कौन वाला, ये वाला होता है +8, हालांकि उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। इसको अगर इधर ले जाएंगे दाहिना से बायां साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ही करके लिखते हैं। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 और 9 कटेगा नहीं, ठीक है। तो 8/9 आ गया। अब देख रहे हैं बराबर है नहीं, तो हम लोग कौन सा केस लगा सकते हैं कि a1/a2 बराबर आया b1/b2, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है c1/c2, यानी कि ये जो होगा इसका जो हल है कोई हल नहीं होगा। इसका क्या, कोई हल नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अब कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो उस केस में असंगत होता है, तो ये हो जाएगा असंगत इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया, हम लोग 9 को कर लेते हैं। इस तरीके का आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा, उसका गारंटी नहीं है क्योंकि 24 में आ चुका है, 25 में नहीं आएगा, बट ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप एक तरह से आप ड्रिल बोल सकते हैं कि ड्रिल कर लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन अगर 24 वाला आपसे बन जा रहा है तो 25 वाला भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन है। आसान तरीका आपको बताते हैं ना, सब कुछ चेक नहीं करना है, जो आंसर है उसको बस चेक करेंगे। आपको ढूंढना है बस मेरे पास x² आना चाहिए किसी एक साइड, दोनों साइड नहीं आना चाहिए। दोनों साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कट के, अगर इधर भी आ गया इक्वल टू के इधर भी आ जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा आना चाहिए एक साइड 2x² है और एक साइड x है, घट के x² बचना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ढूंढते हैं किस में मिल जाएगा ऐसा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मिलने की संभावना है। देखिए a+b का होल स्क्वायर होगा तो x² हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा और -6 हो जाएगा, तो यहाँ से x² बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग का आंसर। अगर यहाँ हम लोग करेंगे तो x² बनेगा, यहाँ पहले से x², ये दोनों कट जाएगा तो x² बचेगा नहीं, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी x² होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नहीं है, सॉरी है ना, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, तो समीकरण नहीं है वो बताना है। तो ये हो जाएगा, ये वाला भी हो जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी ये भी हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो बी वाला है ना, बी वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप भी ना क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है, जैसे कभी हम सोचे कि क्या है कि ये द्विघात समीकरण निकालना है और हम इसको आंसर बता रहे थे, बट एक्चुअली में क्या था, ये वाला आंसर था, ठीक है, बी नंबर वाला। तो वैसे आपको करना है, कभी गड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक है। आपको जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसके आगे वाला को बी बोलते हैं, और ये वाला नंबर को हम लोग सी बोलते हैं। ए का वैल्यू √2 है, बी का वैल्यू कितना है -1 है, सी का वैल्यू कितना है -√2 है। अब हम लोग बताना है मूल की प्रकृति बताओ, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी है ना, b² -4ac। तो b का स्क्वायर कर देते हैं, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए की जगह में √2 और सी की जगह में कितना हो जाएगा, माइनस में √2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, √2 और √2, जब भी 2 रूट वाला नंबर होगा सिर्फ नंबर बचता है, ठीक है। तो 1 प्लस या गुना करने पे 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 जो कि 0 से बड़ा संख्या है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मूल्य जो होगा कैसा मिलेगा, ये वास्तविक और असमान, ठीक है, वास्तविक और असमान मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे आते हैं।
वैसे ही क्वेश्चन द्विघात समीकरण का मूल के समान, मतलब मूल समान है, दिया हुआ है कि मूल आपका क्या है, समान है, के का मान निकालना है। मूल कब समान समान होता है, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर होता है। तो डी का फॉर्मूला भी बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो ले लेंगे। यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, पहले से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो के एक्स को एक्स से गुना कर देंगे, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया, के, ठीक है। यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2k, और यहाँ से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का 6। यहाँ हम लोग लगा देते हैं वैल्यू सारा चीज, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2k का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह -4, ए की जगह हम कितना k, और सी की जगह हम कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू है 6 बराबर ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर माइनस यहाँ से करेंगे तो 6 6 चौके 24, गुना नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, 4 गुना के गुना 6 बराबर ये 0। यहाँ से के, एक के और 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 1 के कॉमन हो जाएगा तो बचेगा के, और यहाँ से बचेगा सिर्फ क्या, 6 बचेगा, माइनस इक्वल टू 0 है ना। इक्वेट कर लेंगे कि 4k बराबर 0, तो के बराबर कितना, 4/0/4 यानी 0। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के माइनस 6 बराबर 0, तो के का वैल्यू प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हम लोग का, के का वैल्यू प्लस का 6, तो ये वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे ना, के का वैल्यू प्लस का 6 आ गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एपी का 10वां पद निकालना है। तो एपी का 10वां पद निकालेंगे, उससे पहले पहला पद हम लोग लिख देते हैं, सबसे आगे होता है वो पहला पद, तो -3 हो गया पहला पद। अब डी निकाल लेते हैं सार वन तक, ठीक है। कैसे, -1/2, यानी पीछे वाला में से माइनस आगे वाला नंबर को घटा देंगे, तो यहाँ से -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/1 लिख सकते हैं। तो भिन्न का अगर जोड़ कर देंगे, घटाओ तो 2 1 2 हो जाएगा, तीसरा गुना करेंगे तो -1, इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो घटाने पे 5/2 बच जाएगा, तो डी आ गया। अब निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक कम करके, ए प्लस 9d, है ना, ऐसे लिखना है आपको। तो एक जगह हम लिखेंगे -3 और इधर लिखेंगे 9 गुना 5/2, तो ये कटेगा तो नहीं, तो लिख लेते हैं -3 प्लस 9 5 45/2, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या हो गया, 1 हो गया। फिर से भिन्न का घटाव कर देंगे, तिरछा गुना 3 को 2 से, तो 3 दूना 6, 45 को 1 से, तो 45, तो 45 में से 6 घटा देंगे तो 39/2 बच जाएगा, ठीक है। तो 39/2 को अगर मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा में 19 बार में 38 आएगा, तो 1 बच जाएगा। यानी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ठीक है, कि 2 को पहाड़ा में 39 को हम लोग भागा देंगे, तो 2 1 2 होगा, तो 1 बचेगा तो 19, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 1 बच गया, यानी 19, यहाँ 19 होगा, ठीक है। तो 19 बार में पूरा कटा और 1 अभी भागा देना बाकी है, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी नंबर आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट दूसरा पॉइंट रहेगा, काम आपको यही करना है कि बिंदु के बीच में दूरी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए यूज करते हैं, दूरी सूत्र, है ना। क्या होता है दूरी सूत्र, ए और बी के बीच में निकालना है ना। सबसे पहले देखिए, ये वाला x1 का वैल्यू और इसके पीछे वाला y1, और बी वाला x2 और y2, x1 y1 x2 y2 आपको मिल गया। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र, ए और बी के बीच का निकालना है, तो ए बी बराबर रूट के अंदर में, ठीक है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 की जगह हम देख रहे हैं कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, माइनस x1 की जगह हम 1 है तो 1 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे घटा के, ठीक है, प्लस y2 की जगह हम 6 है तो 6 लिख देंगे, माइनस y1 की जगह हमें 2 है तो 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर करके सॉरी घटा के स्क्वायर कर देंगे। तो अगर 4 में से 1 माइनस कर देते हैं 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 4 2 घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर अगर किया जाए 9 बचेगा, 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में 5 गुना 5, और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में 2 नंबर रहेगा गुना में, तो 1 नंबर बाहर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ गया, एबी का वैल्यू 5 इकाई, ठीक है। तो ये हो गया दूरी सूत्र। क्वेश्चन यही नहीं रहेगा क्योंकि ये 24 का क्वेश्चन है, 25 का है नहीं, ठीक है। वायरल क्वेश्चन आपको नहीं समझना, बट हाँ आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलने वाला है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप बनाएंगे। तो ये है, और ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा समय भी लगता है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको बनाने का, ठीक है। 2023 का ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो उसका भी बता देंगे। इसके बाद जो ये हम लोग का गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर से भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, वर्मा गेस्ट पेपर, ठीक है, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 7 1 और 3 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु x y के लिए निम्नलिखित में कौन सा है। सबसे पहले मध्य बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं पी एक्स वाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और कोमा में y1 प्लस y2/2, इस तरीके से, ठीक है। तो x1 कौन होगा, ये वाला पॉइंट का पहला पॉइंट x1, और ये हो जाएगा x2, और ये वाला हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y2। तो सारा वैल्यू यहाँ रख देते हैं और जोड़ देते हैं, x1 और x2। x1 की जगह में 7 है और x2 की जगह हम 3 है, जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, तो 10/2 हो गया। और y1 की जगह हम 1 है और y2 की जगह हम 5 है, तो 5 और 1 6 हो गया, तो 6/2 हो गया। इसको अगर कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट, 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी इस 5 और 3 को यहाँ रख के देखना है कौन सा समीकरण में ये संतुष्ट
संतुष्ट होता है। तो x की जगह हम अगर 5 रख देंगे और y की जगह में हम लोग 3 रख देंगे तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए, 8 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। सभी वृत्त कैसे होते हैं? तो सभी वृत्त होते हैं समरूप। ठीक है, सभी वृत्त होते हैं समरूप, छोटा हो बड़ा हो जो भी है तो समरूप होता है। ठीक है, तो ये हो गया 16 का भी आंसर। 17 नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा डीईएफ, और इसका बीसी और ईएफ का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे, बहुत आसान है, फार्मूला होता है ना हम लोग के पास में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो बराबर आता है। मान लेते हैं कि स्क्वायर के बराबर आता है, तो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड है ना, संगत भुजा मान लेते हैं बीसी और इसका मान लेते हैं ईएफ, इसके रेशियो के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा। और इसका अनुपात दिया भी है कितना, 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अनुपात कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, यानी कि हो जाएगा 9:25 इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आंसर ऐसे बनाना है। ठीक है, थ्योरम से, ये थ्योरम 6.4 से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और इसका त्रिज्या ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इधर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर इधर भी हम लोग त्रिज्या खींचेंगे तो इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके समांतर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी निकालना है, तो इधर से 5 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 0.6 है। ठीक है, यदि साइन ए बराबर है 0.6, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग पास में आ जाएगा 6/10 है ना, यानी 6/10 को अगर कट कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन का, और साइन का फॉर्मूला p/h होता है। ठीक है, p/h, यानी p का वैल्यू ऊपर से 3 मिल गया और h का वैल्यू नीचे से 5 मिल गया। अब हम लोग को b निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग एच की जगह 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, पी की जगह में स्क्वायर कर देंगे 3 का तो 9 हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर। तो 9 को 25 के साइड में लाएंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा बराबर में बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर बचेगा रूट के अंदर में 16, यानी कि 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो बी का वैल्यू मिल गया आपके पास 4। अब हम लोग क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है 1/cos a। ठीक है, या सेक ए का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, h/b होता है। तो h की जगह हम कितना था हम लोग पास में 5 और b की जगह हम कितना आया 4, तो 5/4 है ना, ये आंसर होना चाहिए। तो 5/4 हम लोग पास में आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्या है 10/8 है। अगर इसको हम लोग कट कर देंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ छोटा कर दिए थे, 6 और 10 को हम लोग छोटा कर दिए थे, अगर इसको छोटा नहीं करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग 6/10 ले लेंगे तो ये होगा आंसर, सही आंसर 20 नंबर का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग पास में कि यदि 2 कोस ए बराबर 1 है, तो इसको पहले अच्छे से लिख लेंगे कि 2 कोस है ना, 2 कोस ए बराबर 1 है। इस तरह क्वेश्चन आपके पास में रहेगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, ऐसे आप बनाना। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो कोस ए बराबर। अब हम लोग देखेंगे कोस में 1/2 कब मिलता है। ठीक है, तो ये मिलता है कोस में 60 डिग्री में, कोस के 60 डिग्री में 1/2 मिलता है। तो कोस से कोस कट जाएगा तो ए का एंगल, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा हम लोग पास में 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यहाँ 2 सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना, इसका वैल्यू 1 होता है तो हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलेंगे कैसे 2 होगा, तो फॉर्मूला है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर हम लोग 10 को उधर ले जाएंगे, इधर 1 बचेगा तो उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यही वाला है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। तो ये आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम लोग कि 5 मीटर ऊंचा ऊर्ध्व मीनार के पास बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर स्थित कोई मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो 5 मीटर की ऊंचाई है, 5 मीटर की दूरी भी है, और यहाँ से उन्नयन कोण बताना है कितना होगा। तो उन्नयन कोण यानी थीटा निकालना है, ये हो गया पी, ये हो गया बी। तो पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में। तो बराबर इधर लिख देंगे ना, फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। तो p की जगह हम 5 और b की जगह हम भी कितना हो गया 5, ये कटेगा तो कितना आएगा 1। अब टेन थीटा बराबर, टेन में कब 1 आता है, टेन 45 डिग्री में आता है। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर की, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं इस तरीके है ना, शंकु जो नीचे दिखा है ये वृत्त, ये आधार का क्षेत्रफल दिया है 314 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण आयतन भी दे दिया है। ठीक है, कितना 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग आयतन एच निकालना है ना, उसकी ऊंचाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² एच। तो अगर हम लोग पास में पाई तो मिल ही जाएगा, r² मिल जाए
तो हम एच निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। तो पहले आर स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नीचे जो आधार का जो दिया हुआ क्षेत्रफल, इससे नीचे आधार जो होता है वो वृत्त की तरह होता है, तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा पाई। आर स्क्वायर मिल गया। अब हम लोग इसका आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इधर 1570 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 1/3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर बचेगा पाई गुना आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू है 314 बटा पाई, ठीक है, इंटू एच बराबर 3 उधर ले गए हैं तो गुना कर देते हैं, 3 ले जाकर उधर है ना, गुना में 3। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट गया, अब 314 उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एच का वैल्यू। एच का वैल्यू कितना बचेगा? तो 1570 गुना 3 बटा 314, ठीक है। अगर कटेगा तो कट करने की कोशिश करते हैं। 3 का 3 कट जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं कटेगा तो रहने देते हैं। इसको गुना करके भागा दे देते हैं, या ये कट जाना चाहिए ना। इसको हाफ हाफ कट कर लेते हैं कि ये 2 एका 2, और कितना बार में कट जाएगा? 11 हो गया तो 5 बार में, और ये 14 7 बार में, 2 बार में ही कटा। इसको भी कट कर लेते हैं। 7 दूनी 14 तो 17 हो गया, तो 8 दूनी 16, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 है ना, इतना आ गया। अब देखते हैं ये कटेगा क्या 3 का पहाड़ा में? ये नहीं कटेगा, और कट सकता है ये। इसका टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 5 या 15 हो जाएगा, इसका आंसर 15 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ बहुलक निकालना है। तो बहुत आसान होता है इस तरह का निकालना, ठीक है। आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा नंबर है जो कि ज़्यादा बार आया है इसमें। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 हो जाएगा हम लोग का बहुलक। जो ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आज इस साल का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग का माध्य निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। 2 सिक्का को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकालना है। तो 2 सिक्का को उछालेंगे, ठीक है। तो उछालने पे पहले 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल क्या क्या मिल सकता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, या एक टेल एक हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकता है। टोटल 4 प्रकार का नंबर आ सकता है। बोल रहा है कि दोनों शीर्ष में क्या आना चाहिए? दोनों सिक्के को उछालने में दोनों शीर्ष हेड आना चाहिए, ठीक है। तो 2 हेड आने वाला कितना? एक बार ऐसा होगा पॉसिबिलिटी, यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये पूरा टोटल क्वेश्चन हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन छोड़े भी हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम सोल्व करके बता देंगे, लंबा क्वेश्चन था। तो आप लोग से ये आशा करते हैं कि आप लोग जो एग्जाम लिखिएगा, ठीक है, उसमें आप 30 में 30 सही करके आएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।